नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, सेवन चक्रास अवेकनिंग का जो बेस्ट टाइमिंग होता है एशिया महादेश में, वो बहुत से लोगों को पता नहीं है। अवेकनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में उनको परेशानियां शुरू होती है तो फिर वो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। इसलिए ये बताना बहुत जरूरी हो गया कि कब सबसे उपयुक्त समय होता है 7 चक्रों को अवेकनिंग करने के लिए। दोस्तों, 7 चक्रों को जागृत करने का भारतीय उपमहाद्वीप में जो बेस्ट समय है वो है अक्टूबर से अप्रैल। यानी अक्टूबर माह से अप्रैल माह के बीच में आप यदि इन चक्रों को जागृत करते हैं तो आप इसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे। बीच में रोकना नहीं पड़ेगा। तो पहले तो कुछ सावधानियां बता दें कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो पहली बात है कि सही समय का चयन कर लीजिए। तो सही समय का जो चयन है भारतीय उपमहाद्वीप में, वो अक्टूबर से अप्रैल के मध्य का समय होता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि 7 चक्र जागृत करते समय बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, प्यास भी लगने लगती है, बीच में पानी आप पी नहीं सकते हैं। अतः आप जागृत करने से आधा घंटा पहले 1-2 गिलास पानी पीकर ही बैठें। अक्टूबर से अप्रैल के मध्य पसीना कम निकलता है, शरीर का तापमान संतुलित रहता है, इसलिए यह समय सबसे उपयुक्त है। और इस समय में जो भी लोग जागृत करते हैं उन सफल भी हो जाते हैं। दूसरी बात होती है कि जो हार्ट या दमा के मरीज हैं वो किसी विशेषज्ञ की देख रेख में ही 7 चक्रा अवेकनिंग करें, स्वयं नहीं करें। 7 चक्र जागृत करके कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को व्याधि मुक्त कर सकता है, जिसके लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से अप्रैल का होता है। केवल 40 मिनट प्रतिदिन सुबह में निकालें और पूरी जिंदगी डॉक्टर से दूर रहें। मूलाधार चक्र, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे गुहा के पास स्थित है, यही 7 चक्रों का जड़ है। इसके जागृत हो जाने के पश्चात ही शेष 6 चक्रों को जागृत करने का द्वार खुल जाता है। इसलिए कभी भी जब आप 7 चक्रा जागृत करने के लिए चलें तो सबसे पहले मूलाधार को जागृत कर लें, क्योंकि जड़ जितना मजबूत होगा शरीर उतना ही मजबूत बनेगा। यदि आप जड़ से जुड़ कर नहीं रहेंगे तो कभी भी उखड़ जाएंगे। जिस वृक्ष की जड़ें गहराई तक पहुंची हुई रहती है, वही वृक्ष किसी भी तूफान का मुकाबला आसानी से कर पाता है। अपने मूलाधार को सबसे पहले मजबूत करें। इस चक्र का जो रंग है वो लाल है। यह 4 पंखुड़ियों वाला कमल के समान है। इसका ग्रह मंगल है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसको लम, ल के ऊपर अनुस्वार और LAM, लम बीज मंत्र का जाप करके किया जा सकता है। इसके देवता गणेश जी हैं। अतः ओम गंग गणपत्याय नमः का 5 बार जाप करके गणेश जी को मन में स्मरण करके और विनती करके कि आज का जो आपका साधना है उसको वो पूर्ण करने में मदद करें, तभी लम बीज मंत्र का
11 मिनट तक जाप करें। लेकिन चूंकि ये मूलाधार चक्र है, इसको जागृत करने से पहले नाड़ी शोधन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप नाड़ी शोधन नहीं कर लेते हैं तब तक मूलाधार चक्र जागृत करना मुश्किल है। तो नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है इसको बताया जा चुका है, पीछे कई वीडियोज इस पर बना हुआ है, तो आप जा कर के देखेंगे, उसमें नाड़ी शोधन बताया गया है, या हो सकता है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो जब साधक को अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे अर्थात गुहा के पास खूब गर्मी का अनुभव होने लगे तो समझे कि उस दिन का आपका साधना पूर्ण हो गया। यानी हो सकता है कि किसी किसी का 7-8 मिनट में ही यह जागृत हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा? रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे गुहा के पास जब आप देखेंगे कि काफी गर्मी महसूस होने लगी तो आप समझ सकते हैं कि आज का आपका जागरण पूरा हो गया, आज का अवेकनिंग कंप्लीट हो गया। और जब आप अवेकनिंग करते रहते हैं उस समय गुहा के पास मूलाधार चक्र का जो स्थान बताया गया है, वो फिगर दिखाया गया है स्क्रीन पर, तो उस जगह पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ध्यान इधर उधर कहीं नहीं हो, और उसी जगह आप देखते रहें कि जो ये 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का कमल है, वह पहले तो जब आप करेंगे जाप तो देखेंगे कि 2-3 मिनट तक उसमें उथल पुथल शुरू हो जाता है। उसके बाद वह नाचना शुरू करता है, घूमना शुरू करेगा क्लॉकवाइज में, और घूमते घूमते धीरे धीरे उसका स्पीड काफी तेज हो जाएगा, और फिर उसमें से चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैलती हुई नजर आने लगेगी। तो ये सभी आप कल्पना में देखेंगे, महसूस आपको होने लगेगा। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि वो जो 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का कमल है वो उसका कलर फेंट करने लगता है, और धीरे धीरे वह सफेद हो जाएगा, और सफेद होकर के गैस का एक गोला के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो ऊपर उठना शुरू कर देगा। तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आज का अवेकनिंग कंप्लीट हो गया। और तब आप उस गुहा के पास में जहां पर उसका स्थान है वहां आप काफी गर्मी का अनुभव करेंगे। जब गर्मी का अनुभव करें तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये इसकी जो है पहचान है कि आज का अवेकनिंग हो गया। तो दोस्तों, जब मूलाधार चक्र असंतुलित होता है या ब्लॉकेज रहता है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? तो वो है सबसे पहला कि मानसिक तनाव, सुस्ती, घबराहट, भय, चिंता, पाचन विकार, प्रजनन की समस्याएं, अनिद्रा, अत्यधिक नींद आना, पेट के निचले भाग में दर्द रहना, सदा मन में नकारात्मक भाव आना, अवसाद, असुरक्षा की भावना, महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने हेतु गैर कानूनी एवं अनैतिक कार्य करने से भी नहीं डरना। इस तरह का जब लक्षण आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि मूलाधार चक्र आपका बहुत ही कमजोर है। इसको दूर करने के लिए वो तो आपको लम बीज मंत्र का जाप तो करना ही है, इसके साथ साथ सुबह में जग करके कम से कम 10-15 मिनट खाली पैर से घास पर टहलें तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा और जल्दी मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। चूंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर आप खाली पैर घास पर 15 मिनट टहलते हैं तो मूलाधार चक्र जल्दी मजबूत हो जाता है। जब मूलाधार चक्र मजबूत हो जाएगा यानी जागृत हो जाए तो ऊपर जितने भी आपको लक्षण बताए गए हैं वो सब धीरे धीरे
गायब हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास लौट आएगा, भय छूमंतर हो जाएगा, मन सदा प्रसन्न रहने लगेगा, मन सकारात्मक भाव से भर जाएगा और दिन भर आप ऊर्जावान रहने लगेंगे, उत्साह भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है कि जब मूलाधार चक्र आदमी का जागृत हो जाता है। तो अब एशिया महादेश जो है या भारतीय उपमहाद्वीप जो कहते हैं, उसमें लगभग 95% से ज्यादा जो लोग हैं उनका मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र दोनों असंतुलित या ब्लॉकेज ही रहता है। इसे अनब्लॉक करना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का जो स्थान है वो नाभि से 2 इंच नीचे और गुहा से ऊपर होता है। इसका रंग नारंगी है। यह 6 पंखुड़ियों वाले कमल से बना होता है और इस चक्र का जो तत्व है वो जल है। इसका ग्रह बुध है और बीज मंत्र वम है। व के ऊपर अनुस्वार WAM, वम है। जब असंतुलित रहता है तो उसका लक्षण क्या है? तो थकान महसूस करेंगे, एनीमिया, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द, चिंता, तनाव, अवसाद, क्रोध, झल्लाहट, ख्यालों में खोए रहना, क्रूरता, याददाश्त कमजोर हो जाना, अहंकार, भय और छोटे छोटे जीवों से भी, जैसे गिरगिट है, कॉकरोच है, इन सब से भी डर करके चिल्लाने लगना और कामुकता की अधिकता हो जाती है। ये सब इसके ब्लॉकेज के प्रमुख लक्षण हैं। इस चक्र को जब संतुलित करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मूलाधार चक्र को संतुलित करना पड़ेगा और मूलाधार चक्र जब संतुलित हो जाए तभी आप स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और इसको जागृत करने का जो बीज मंत्र है वो वम है। उसका नियमित से लगभग 42 से 63 दिनों तक 7 मिनट अगर जाप किया जाए तो ये जागृत हो जाता है। और जागृत हो जाने पर आप जितना भी अभी लक्षण देखे हैं ऊपर में, जब ब्लॉकेज की स्थिति का जो लक्षण है ये सभी दूर हो जाएंगे। और जब ये जागृत होगा प्रतिदिन तो आप नाभि से थोड़ा नीचे और गुहा से थोड़ा ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर काफी गर्मी का एहसास करेंगे, काफी वहां गर्म लगेगा। और जब ये जागृत करेंगे तो ये जो आप नारंगी रंग का देखे हैं चक्र, ये चक्र शुरू में पहले एक मिनट से 2 मिनट तक जब आप बीज मंत्र पढ़ेंगे तो इसमें हलचल शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे यह नाचना शुरू करेगा और क्लॉकवाइज में यह घूमना शुरू करेगा तेजी से। फिर धीरे धीरे ये डीकलराइज हो जाएगा, इसका जो रंग है वह समाप्त हो जाएगा, नारंगी रंग नहीं रहेगा। और होते थोड़ी देर के बाद, लगभग 5 मिनट जागृत करने के बाद ये जो है सफेद रंग का गैस का गोला बन जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब वहां से उठना शुरू कर दे ऊपर की ओर तो आप समझ जाएंगे कि आज का जो आपका साधना है वह पूर्ण हो गया। जब मूलाधार चक्र या स्वादिष्ठान चक्र, ये चक्र जब आप जागृत करते हैं तो उस चक्र पर गर्मी काफी आपको महसूस होने लगेगा, है ना। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जागृत हो जाने का लक्षण है, यह शुभ संकेत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये इन्फॉर्मेशन है वो आप साधकों के लिए उपयोगी होगा। और यदि उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।